हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इसमें नवीनतम शब्द संक्षेप क्या हैं। INDIE का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अगला सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट लंच व्हीकल्स। अगला PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल। अगला एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। अगला OTT ओवर द टॉप। अगला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला TRE टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। अगला टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला कोविड कोरोना वायरस डिजीज। अगला कैब या CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या एक्ट। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRI नॉन रेजिडेंट इंडिया। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला VVPAT वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला नोटा नन ऑफ द एबव। NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अगला UPA यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अगला IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। अगला MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ODF ओपन डिफेक्शन फ्री पेटा पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। अगला नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग ऑडिटरी। अगला RERA रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अगला GST गुड्स एंड सर्विस। अगला NEFRA नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अगला RERA रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगला FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अगला GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विस। अगला हम पढ़ेंगे बार के बारे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला NASA। अगला IFC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला ASA एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अगला NABARD
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगला ACBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अगला SLR, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। अगला LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अगला IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगला NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगला GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला NDRF, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अगला FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अगला CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगला ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। अगला KYC, नो योर कस्टमर। अगला पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर समसामयिकी विविध के बारे में। इसमें पढ़ेंगे रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दरें क्या क्या हैं। बैंक दर 5.75%, CRR 3.75%, रेपो दर 5.50%, SLR 18%, रिवर्स रेपो दर 3.35%। अगला MSF 5.75%। 1 नवंबर 2025 की स्थिति। हम पढ़ेंगे भारत सरकार की आगामी लक्ष्य क्या क्या हैं। पशुओं में फुट और माउथ यौम ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025। एथेनॉल में पेट्रोल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025। अगला नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य 2026। अगला बेटी टिकट को ख़त्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य 2027। अगला $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2028। अगला चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028। अगला कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 तक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य 2030। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030। अब हम पढ़ेंगे इसमें एड्स को खत्म करने एवं मलेरिया उन्मूलन 2030 को 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 80% तक कम करना 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050। अगला भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। अगला भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070। अब हम पढ़ेंगे इसमें भारत की प्रमुख रामसर साइट 2024-25। गोकुल जलाशय 93वां है। बक्सर जिला बिहार में है। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में है। खींचन वेटलैंड साइट फलोदी व जोधपुर राजस्थान में है। अगला मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर राजस्थान में है। अगला सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अगला थेरथरगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अगला उथवा झील झारखंड में है। खेचू पलरी वेटलैंड सिक्किम में है। अगला नंजरायण पक्षी अभयारण्य तिरुपुर तमिलनाडु में है। अगला काजू वैली पक्षी अभयारण्य
पिल्लूपुरम तमिलनाडु में है। अगला तवा जलाशय होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। अगला नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में है। अगला नागा पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार में है। अगला मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अगला लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु में है। अगला कोराबेट्टी अभयारण्य तमिलनाडु में है। अगला पढ़ेंगे इसमें अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। साल बुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। काजीर कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वडुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। अंसपा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। तपारा झील उड़ीसा में है। रंगनाथिट्टू कर्नाटक में है। नंदा लेक गोवा में है। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या 93 है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है 20। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। अगला भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड है। अगला भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड है। अब हम पढ़ेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला, चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एस सोमनाथ की अध्यक्षता में इसरो द्वारा LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया तथा 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दाहिनी ध्रुव पर पहुंच गया। अगला पॉइंट, इसमें 3 मॉड्यूल थे। एक प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर, तीसरा रोवर। इसमें लैंडर को विक्रम बोलते हैं, रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। अगला पॉइंट, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को के सिवन की अध्यक्षता में इसरो द्वारा GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट, चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2028 को जी माधवन नायर की अध्यक्षता में इसरो द्वारा PSLV C-11 रॉकेट द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अब हम पढ़ेंगे इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। शुरुआत इसकी भारतीय सेना द्वारा 7 मई 2025 को किया गया था। इसकी प्रेरणा यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में के पास बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को हुए बर्बर आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें निर्दोष पर्यटक मारे गए थे। उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। परिणाम इसका क्या हुआ? भारत ने जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के गढ़ों सहित 9 आतंकवादी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। अगला, संघर्ष विराम 10 मई 2025 को खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे राम मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को PM मोदी द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को किया गया। अगला पॉइंट, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। अगला पॉइंट, राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है। अगला पॉइंट, मंदिर का निर्माण टाटा और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने मिलकर किया है। अगला पॉइंट, 1800 करोड़ की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। अगला पॉइंट, रामलला के मंदिर ऊंचाई 51 इंच के निर्माता अरुण योगीराज हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें नया संसद भवन के बारे में थोड़ा फैक्ट। भारत का नया संसद भवन, इसमें पॉइंट है, PM मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। अगला पॉइंट, नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ की अनुमानित लागत से किया है। अगला पॉइंट,
भारत का डिजाइन एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। अगला पॉइंट, नए संसद भवन के संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। अगला पॉइंट, नए संसद भवन के लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन के वास्तुकार विमल पटेल हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं 2022 से 24 में स्टैचू के बारे में हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम पहला स्टैचू ऑफ ऑनर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ऑनर अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य की बहु धातु प्रतिमा है। अगला पढ़ेंगे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये सामाजिक न्याय की प्रतिमा है। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में स्थित 125 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। अगला पढ़ेंगे हम स्टैचू ऑफ वेल्लोर। असम के जोरहाट में 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेल्लोर अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की कांस्य प्रतिमा है। अगला स्टैचू ऑफ यूनियन, भारत के बाहर हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा। अगला पॉइंट, हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण टेक्सास के ह्यूस्टन अमेरिका के पास सुगर लैंड शहर में किया गया। अगला स्टैचू ऑफ ओनेस, एकात्मता की प्रतिमा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में के ओमकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांगधाता पर्वत पर स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ ओनेस आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। अगला पढ़ेंगे हम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के बारे में। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी समानता की मूर्ति हैदराबाद तेलंगाना में स्थित 216 फीट 65.5 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में स्थित 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज DBR डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है। अगला स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु में स्थित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के मूर्तिकार रामबीर सुतार हैं। अगला स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित 27 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। अगला पॉइंट, श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस या शांति प्रतिमा। 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री रामानुजाचार्य की 4 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया। अगला पॉइंट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर 597 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। इस मूर्ति के शिल्पकार रामबीर सुतार हैं। अगला पॉइंट, स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वार शहर में स्थित 112 मीटर 369 फुट ऊंची स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। इसी के साथ हमारा क्लास आज का समाप्त होता है। धन्यवाद।